सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बचपन से हमने ये पढ़ा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम चार्ज के होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज के होते हैं, वो दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें मैग्नेट का, दो मैग्नेट के सेम पोल्स को अगर हम पास लाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस वो दूसरे पर लगाते हैं और मैग्नेट दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह से दो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्जेस हैं एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, लेकिन आज मेरे दोस्त, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पूरा देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और नई चीज़ों को पढूं और ऐसे ही क्रेज़ी आइडियाज़ और क्रेज़ी फैक्ट्स को सबके सामने लाऊं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 90% से ज़्यादा लोग को इस बारे में पता नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स भी अप्लाई करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब तो कर दिया होगा ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो पहले। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी मास के बॉडीज़ हैं, मतलब कोई भी बॉडी जिसके पास मास है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है सामने वाली बॉडी पे, अगर उसके पास भी मास है तो। और जनरली सी बात है कि पूरे यूनिवर्स में दो चीज़ पॉसिबल है, या तो मास हो या एनर्जी। इन्हीं दो के फॉर्म में ही सारी चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, भले ही नेग्लिजिबल मास होता है, बहुत ही कम मास होता है, लेकिन होता तो है ना। मास क्या होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, कितना स्मॉल मास है, लेकिन आखिर मास तो है ना। अगर सोचो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के पास लाएं तो वो दोनों की प्रॉपर्टी के हिसाब से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जैसे कि प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो दोनों एक दूसरे पर रिपल्सन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि दुनिया में जिसके पास भी मास है, अगर वो एक दूसरी मास की बॉडी के पास जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगी, डिस्टेंस कितनी भी हो उससे मैटर नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल भी लगता है, लेकिन लगता ज़रूर है दो बॉडीज़ के बीच में। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे। और हम सब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ऑलवेज, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जैसे सन को देखें और हमारी अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को, तो सन हमेशा हमारे सारे प्लैनेट्स को क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स के बाउंडेशन में रखता है, तभी तो सब रोटेट करते हैं सन के चारों तरफ। और हमारा अर्थ भी तो मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड करता है। हर बॉडी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड करती है। ओके, तो हम ये बात जान गए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक ऐसा केस है जो कि ये पॉसिबल करता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड कर दें। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि आखिर कैसे दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो को देखने वाले में से 90% लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में, लेकिन अब तो पता चल गया है ना। अपने फ्रेंड्स को शौक करो इस बारे में बताकर। ओके गाइज, तो मैं नई वीडियोज़ की सीरीज ला रहा हूँ, और भी ऐसे नए फैक्ट्स की वीडियोज़ जो शायद ही आपने सुना होगा। जनरली केसेस में नॉर्मल लोग नहीं जानते होंगे इन केसेस को, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी टाइप कर देना